हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं हूं सत्यम पांडे और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूसिस पे। विकेट बंद कर। तो बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और आज से पहले हमने लाइट चैप्टर को स्टार्ट किया था और लाइट में हम बहुत आगे बढ़ चुके थे, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी, रिफ्रैक्शन तक पहुंच गए थे जिसमें हमने ऑप्टिकल डेंसिटी की बात की थी। मैं लेंस का इंट्रोडक्शन भी आपको करा दिया था कि भैया लेंस होता क्या है। पिछले लेक्चर में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, मैं बार बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिख रहा था जो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए मेरे दोस्त। मैंने वहां पे करेक्शन भी किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि आगे लेंस से इमेज वगैरह कैसे फॉर्म होता है। तो आज के लेक्चर में हम लेंस को थोड़ा और डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है और उनसे इमेज कैसे बनाया जाता है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त आज के लेक्चर में मैं आपको इमेज फॉर्मेशन वगैरह सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लेंस के बारे में और याद दिलाता हूँ दोस्त, है ना। देखिए, लेंस क्या था, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलके कुछ बना हुआ था जिसको हम लेंस बोल रहे हैं। दो तरह का लेंस होता है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे दोस्त हम इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ये दिखता कैसा है, ये कुछ ऐसा दिखता है। और दूसरा था कॉनकेव लेंस। क्या होता है दोस्त, कॉनकेव लेंस। बिल्कुल वैसा ही जैसे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर था। चलिए आइए, तो कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है मेरे दोस्त, कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखता है ना। ठीक है, अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, कन्वर्जिंग लेंस। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसको हम कन्वर्जिंग क्यों बोल रहे हैं, तो डिस्कस करते हैं इस बात को। और इस लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, डाइवर्जिंग लेंस। अब इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोल रहे हैं, चलिए मान लीजिए ये एक अपर्चर है और यहाँ पर कहीं ऑप्टिकल सेंटर होगा और मैं ये प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा हूँ। उसी तरह इसके लिए भी मैं यहाँ पर एक अपर्चर बना रहा हूँ, ये ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया हूँ, फोकस अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेज को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। जैसे इधर से पैरेलल रेज जाएंगी, इनको ये क्या कर देगा, मिलाएगा। इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, अगर इससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जा रहे हैं तो उनको वो क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, दूर दूर कर देता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस और इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अगर मैं आपको ये सारी चीजें दिखाऊं तो ये रे अगर कोई ऐसे आई, ठीक है, तो ये अपर्चर के पास से मुड़ेगी और मुड़ के कहाँ चली जाएगी, यहाँ फोकस के पास। एक रे और पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी मुड़ेगी और मुड़ के आएगी फोकस के पास। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं दोस्त, फोकस बोलते हैं। बात समझ आ रही है आपको। चलिए ये अब ये डाइवर्जिंग वाले के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर कोई रे ऐसे आ रही है तो यहाँ से ये क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज हो जाएगी तो हमें लगेगा कि ये रे कहीं यहाँ से आ रही है। अगर आप इधर से देखोगे, मान लोगे आपकी आंखें इधर हैं, तो हमें क्या पता है, हमें तो ये पता है ना कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है ना मेरे दोस्त। तो आप जब इधर से देखोगे तो आपको लगेगा ये स्ट्रेट लाइन में इधर कहीं से आ रहा है, तो आपको लगेगा कि ये रे कहीं इधर से आ रहा है। ईफ के साथ भी यही होगा, आपको लगेगा कि ये रे कहीं इधर से आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रे को क्या हो, ये दोनों रेस क्या हो गए, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो गए, और ये दोनों रेस क्या हो गए, कन्वर्ज हो गए। इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं मेरे दोस्त। मेरे ख्याल से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे नहीं पता, शायद ये मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा भी दिया हूँ, क्योंकि गैप बहुत बड़ा हो गया तो मैं भूल गया हूँ क्या क्या पढ़ाया हूँ और देख के भी नहीं आया हूँ कि क्या क्या हो चुका है। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन शायद से ये नहीं पढ़ाया हूँ तो आप इनको एक बार ध्यान दीजिए। हाँ, पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ा दिए हैं, जैसे अपर्चर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है
है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। क्योंकि इस लेक्चर में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस बार बार काम आने वाला है और ये बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है। जब हम रे डायग्राम बनाएंगे ना लेंस का, तो वहां पर हम F1 लिखेंगे, F2 लिखेंगे, तो आपके मन में आएगा इस मिरर के लिए F1 इधर क्यों, इस मिरर के लिए F1 उधर क्यों। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ, बहुत छोटे में समझाऊंगा क्योंकि मैं सब कुछ लिखा रखा हूँ पिछले लेक्चर में, तो बहुत छोटे में समझाऊंगा, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको वो सारी चीजें समझाना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। बात करते हैं अगर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की, तो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये वाला ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये अपर्चर होगा। आप याद करिए डेफिनेशन क्या था फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का, क्या डेफिनेशन था, एक ऐसा पॉइंट जहां से रे ओरिजिनेट हो, क्या हो, ओरिजिनेट हो और रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। एक ऐसा पॉइंट जहां से रे ओरिजिनेट हो और रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। अच्छा, कॉनकेव के लिए क्या डेफिनेशन बदल जाएगी? नहीं मेरे दोस्त, डेफिनेशन क्यों बदलेगी, डेफिनेशन तो सेम रहेगी। अच्छा तो चलिए आइए इसके लिए भी हम समझ लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं समझेंगे। देखिए ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। चलिए आइए, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट, मान लीजिए इधर से कुछ रेज आ रही हैं, है ना, ये रेज आ रही हैं, तो ये कहाँ जाके मिलना चाहेगा इधर, अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं होता तो इधर मिलता। उसी तरह से ये भी रे अगर रिफ्रैक्ट नहीं होता तो इस पॉइंट पर आके मिलता, है ना। लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ये हो गया और इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ये हो गया। अगर आप ध्यान दें तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड में है और कॉनकेव के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में है मेरे दोस्त। बहुत अच्छे से सुनिएगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में है और इसमें ऑप्टिकल सेंटर से राइट में है। अच्छा, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या था, थोड़ा वो बता दीजिए। चलिए मेरे दोस्त, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, थोड़ी सी बात सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की भी होगी। चलिए आइए, मैं यहाँ पर ना कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ पर मैं क्या बना दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ कॉनकेव लेंस, यहाँ पर मैं क्या बना दे रहा हूँ, कॉनकेव लेंस। तो इसके लिए भी ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपर्चर और ये वाला पॉइंट हो जाएगा ऑप्टिकल, सॉरी ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपर्चर और ये ऑप्टिकल सेंटर। चलिए आइए सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को खूब अच्छे से समझिएगा मेरे दोस्त। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या बोलता था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जिस पॉइंट पर मिलेंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड फोकस। क्या बोलेंगे, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। अच्छा अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉनकेव के लिए क्या होगा, देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज, अब तो ये डाइवर्ज कर देगा ना, जिस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होंगी उस पॉइंट को हम क्या, ओह माय गॉड इतना ब्लंडर भी कर। तो जिस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, यहाँ पर कोई रे एक्चुअली नहीं मिल रहा है मेरे दोस्त, कोई रे यहाँ पर एक्चुअली नहीं मिल रहा है, ये मिलता हुआ अपीयर हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। फिर से सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगी या जिस पॉइंट पर मिलती हुई अपीयर होंगी, प्रतीत होंगी, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। अच्छा ये बात, हाँ जी आइए आइए कुछ बात और, कुछ बात और क्या, अरे कितनी बातें होंगी इन छोटे से टॉपिक पे, इतनी बातें होंगी जब तक हमें ये सारी बातें समझ न आ जाएं, जब तक हमें ये सारी बातें समझ नहीं, ओ शिट ये क्या हो गया,
जब तक ये सारी बातें हमें समझ नहीं आ जाएंगी तब तक ये बातें होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी। ये होगा ऑप्टिकल सेंटर। मेरे दोस्त याद करो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किधर बनाया था मैं अभी? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस मैं अभी इधर बनाया था और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इधर बनाया था। कॉनकेव लेंस के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किधर था? सोचो एक पॉइंट जहां से रे ओरिजिनेट हो और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो रे ऐसे आ रही थी, ये ऐसे गई और ये यहाँ कहीं मिलती हुई हमें प्रतीत हो रही थी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में इधर बनाया था और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कुछ इधर आया था। अरे बोलो ना, बात समझ आ रही है क्या मेरे दोस्त? हाँ जी, चलिए बात समझ आ रही है तो आपको एक और बात बताता हूँ। मैं जब आपको मिरर पढ़ा रहा था तो मैं आपको बोला था कि भैया देखो प्रिंसिपल एक्सिस पर आपको क्या क्या प्लॉट करना है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या मतलब हम सी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे भैया? ऑप्टिकल सेंटर से फोकस जितना लेंथ होगा यहाँ से, फिर यहाँ पे एक लेंथ ले लो, ये यहाँ पर सी मत लिखो, क्या लिख दो? 2f1। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ f1 और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ f1। मतलब एक तरह से ये क्या है मेरे दोस्त, एक तरह से तो हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ही समझ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन लिखेंगे क्या? 2f1। उसी तरह यहाँ पर इसके लिए इधर आ जाएगा 2f2, इसके लिए इधर आएगा 2f2 और इसके लिए इधर क्या आएगा? 2f1। बात अगर आपको समझ आई है तो बोलिए हाँ। अरे बोलो ना, बात समझ आई क्या? हाँ जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। मेरे दोस्त आप मिरर याद करो आप। मिरर में आप अगर ध्यान दिए होंगे तो मिरर में कॉनकेव लेंस के 6 केसेस बने थे और कॉन्वेक्स लेंस का 2, कॉन्वेक्स मिरर का 2। इसमें क्या, अच्छा उसमें क्या था? कॉन्केव मिरर, यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मिरर याद करो। कॉनकेव मिरर का क्या हो रहा था? कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था या डाइवर्जिंग था? बोलिए, कन्वर्जिंग था ना। अरे भैया मिरर कुछ ऐसा था, एफए रेज आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वो इधर कहीं मिल रही थी, इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा था? अगर ये कॉन्वेक्स बनाओ तो इधर भाई बाहर की तरफ ये है पॉलिश है, अगर इसके पैरेलल रेज आएंगी तो डाइवर्ज होंगी, ऐसे आएगी रेज तो डाइवर्ज होगी, है ना। ये जिस पॉइंट पर मिलते थे उस पॉइंट को हम क्या बोलते थे? फोकस बोलते थे, है ना। तो ये रे को क्या कर रहा था? फैला दे रहा था और ये रेज को पास ला रहा था, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे और इसको डाइवर्जिंग मिरर। लेकिन मिरर में कन्वर्जिंग कौन है? कॉनकेव। मिरर में कन्वर्जिंग कौन है? कॉनकेव। और लेंस में कन्वर्जिंग कौन है? कॉन्वेक्स। कौन कन्वर्जिंग है मेरे दोस्त? कॉन्वेक्स। उल्टा है, इसमें डाइवर्जिंग कौन है? कॉन्वेक्स। और उसमें डाइवर्जिंग कौन है? कॉनकेव। मैं सोच रहा हूं कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा देख लूं भैया। चलिए, तो बहुत समस्या है दोस्त, जब लाइट ऑन करता हूं तो इधर कुछ आ जाता है और लाइट ऑफ करता हूं तो वीडियो खराब आने लगता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं, छोटी सी गुजारिश है कि इधर कुछ लाइट वाइट आएगा तो उसको आप इग्नोर करिएगा और आगे बढ़ते जाइए मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अभी की टॉपिक क्या है हमारी? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। हम ये देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होता है ना। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होता है या कैसे हम बनाएंगे। कुछ रूल्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इस वजह से मैं उनको नहीं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन बता देता हूं। रूल क्या है? हमेशा इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी रेज चाहिए? 2। हमने डिस्कस किया था, सारे रूल्स वही है, मैं बस ऐसे ही बता दे रहा हूं। सॉरी, क्या बता रहा था मैं? रूल्स। ठीक है,
तो हमेशा कितने रेज चाहिए? 2 रेज चाहिए, है ना। रिफ्रैक्शन के बाद, मिरर में क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन के बाद, अभी क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन के बाद जहां वो दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी, वहां पर क्या बनेगा? हमारा इमेज। क्या बनेगा मेरे दोस्त? हमारा इमेज बनेगा। बात समझ आ रही है? चलिए आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। सबसे पहला केस, पहला पहला प्यार है, कॉन्वेक्स लेंस है ना। देखिए इधर, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस बना लूं। ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये होगा अपर्चर, और ये कुछ इधर कहीं होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अगर आप ध्यान दिए हैं, अभी अभी मैं आपको बताया था कि यहाँ पर एक होगा, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये इससे 2 गुनी डिस्टेंस पर यहाँ आ जाएगा 2f1, यहाँ पर कहीं हो जाएगा f2, और इधर कहीं हो जाएगा 2f2। ठीक है ना मेरे दोस्त? चलिए अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे। इंफिनिटी से कैसी रेज आती हैं? पैरेलल। तो यहां से पैरेलल रेज आएंगी। अब पैरेलल रेज मिलती कहां है? कहां मिलती है? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बियॉन्ड 2f1 लेंगे, फिर 2f1 पर रखेंगे, फिर इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे। टोटल कितना केस बन रहा है मेरे दोस्त? ध्यान दीजिएगा, एक इंफिनिटी पे, दूसरा बियॉन्ड 2f1 2, तीसरा 2f1, इनके बीच में 4, f1 पे 5, और यहाँ पे 6। अगर आपको मिरर के सारे केसेस पता हैं और वहां पर आपको रे डायग्राम बनाना आता है, तो मेरा विश्वास मानिए ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ये बिल्कुल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी टाइप कुछ होने वाला है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा मेरी बातों को। सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं? एट इंफिनिटी। कौन इंफिनिटी पे है? ऑब्जेक्ट। कौन इंफिनिटी पे है? ऑब्जेक्ट। मैं जब भी एट इंफिनिटी सब लिखूं तो आप समझिएगा ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी पे कैसी रेज आती है मेरे दोस्त? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रेज आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रेज मिलेंगी कहाँ? फोकस पे। कहाँ मिलेंगी दोस्त? फोकस पे। ये जो एरो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। ये क्या बता रहा है कि रेज इधर से आ रही है और रिफ्रैक्शन के बाद इधर चली गई। अब आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में बताऊं, मैं बोलूं कि यार चलो इन रेज की ना, या फिर ये जो इमेज बना है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ क्या होगी, क्या नेचर होगा, क्या नेचर होगा। तो जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो जाए, 3 चीजें बताइएगा। पहली चीज आप क्या बताएंगे? पोजीशन, कहां बना है। तो कहां बना है मेरे दोस्त? एट f2, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे बना है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? साइज कैसी है ना, साइज कैसी है? इंफिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट तो बड़ा होगा, और यहाँ पर जब आ गया तो देखिए ये पॉइंट साइज्ड बन रहा है। तो इसको आप लिख दीजिए पॉइंट साइज्ड या फिर हाईली डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? पॉइंट साइज्ड या फिर बेहद छोटा। बहुत खूब, मेरे ख्याल से आपको ये बातें खूब अच्छे से समझ आ रही होंगी। तीसरी बात आपको क्या लिखना है? तीसरी बात आपको क्या लिखना है? हमने पोजीशन लिख लिया, हमने साइज लिख लिया, हम नेचर देखेंगे, रियल है कि इन्वर्टेड है। मेरे दोस्त, क्या ये रेज एक्चुअली मीट हो रही हैं या मीट होती हुई अपीयर हो रही हैं? तो आपको पता चलेगा नहीं, ये रेज तो एक्चुअली मीट हो रही हैं। तो जब भी रेज एक्चुअली मीट हो, इमेज हमेशा हमेशा हमेशा, चाहे मिरर हो या फिर लेंस, हमेशा कैसा इमेज बनता है? रियल। कैसा इमेज बनेगा मेरे दोस्त? रियल। और अगर आपको याद हो तो रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड। कैसा होता है मेरे दोस्त? इन्वर्टेड।
इनवर्टेड होता है। इनवर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा। अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो उसका इमेज उल्टा बनेगा। देखो ये ऑब्जेक्ट में इसका कैप ऊपर है, इमेज में कैप नीचे दिखेगा आपको। बात समझ आ रही है? पक्का? अच्छा, रियल का मतलब क्या है? रियल का मतलब ये है कि ये जो इमेज है उसको आप किसी भी स्क्रीन पर प्लॉट कर पाएंगे। बात समझ आ रही है मेरे दोस्त? चलिए, आ रही है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस हमने अभी इंफिनिटी पे रखा। दूसरे केस में हम ऑब्जेक्ट को कहां रखने वाले हैं? दूसरे केस में हम बियॉन्ड 2 रखेंगे, 2f1 रखेंगे, सॉरी बियॉन्ड 2f1 यहां रखेंगे मेरे दोस्त। आइए देखते हैं क्या होता है। अब मैं आपको एक ट्रेंड समझाता हूं क्या होगा। अब देखो, आज पहला दिन है ना, तो थोड़ा सा मैं भी मतलब लंबा ब्रेक हो गया। पहला दिन तो नहीं ऑब्वियसली, लंबा ब्रेक हो गया है, तो मेरा भी सेटअप इधर उधर कुछ कुछ हो ही जा रहा है, तो मेरे को इधर उधर थोड़ा भागना कूदना पड़ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ी सी इन चीज़ों को टॉलरेट करेंगे, है ना। चलिए, ये ट्रेंड बता रहा था मैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हमने लिया, अब कहाँ लेंगे? बियॉन्ड 2f1, मतलब 2f1 से कुछ दूर। आइए लेते हैं दूसरा केस क्या होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे हम? बियॉन्ड 2f1, इधर से हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम क्या करें? सबसे पहले तो हम अपना लेंस बनाएं। सबसे पहले तो लेंस बनाए, फिर हमने बनाया अपर्चर, और फिर इसके बाद हम क्या बनाए? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ कहीं होगा f1, इधर कहीं होगा 2f1। ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे यहाँ। कहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को? यहाँ, ठीक है मेरे दोस्त। अब हमको इसका इमेज बनाना है। ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड 2f1 रख लिया, इमेज बनाना है। मैं क्या बताया था? जिस पॉइंट का इमेज बनाना है या जिसका भी इमेज बनाना है, वहां से आपको मिनिमम कितनी रेज निकालनी पड़ेगी? 2। तो चलो और रेज निकाल लेते हैं। अच्छा, ये दिख तो रहा है कहीं? ऐसा तो ये लाइट का फोकस आ गया इस पे, थोड़ा सा आ गया बियॉन्ड 2f1 पर, लेकिन ठीक है, चलिए मैनेज करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा। इधर हल्का सा फोकस आ गया, कोई बात नहीं। चलिए, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के, अच्छा इधर भी तो लिख लें। ओह शिट, क्या करता हूँ मैं। यहाँ पर हो जाएगा f2 और इधर कहीं हो जाएगा 2f2। देखिए क्या होगा, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल दिया मैं। ये रे कहाँ से पास होगी? f2 से। कहाँ से पास होगी मेरे दोस्त? f2 से। एक रे आप ऑप्टिकल सेंटर पे ले लो। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो अनडेविएटेड पास होती है। कैसे पास होती है? अनडेविएटेड, मतलब ये अपने पाथ को चेंज नहीं करती है। किसको चेंज नहीं करती है? अपने पाथ को, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये यहाँ से कुछ ऑप्टिकल सेंटर से ये रे पास हुई, यहाँ ये रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे मुड़ती नहीं है, डेविएट नहीं होती है। अब दोनों का इंटरेक्शन कहाँ हुआ है? इंटरसेक्शन कहाँ हुआ है? कहाँ दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं? यहाँ। अब ये रे निकला कहाँ से था? मुंडी से। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? मुंडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? मुंडी बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, हम लोग मिलकर बात करते हैं। आइए मिल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले आप पोजीशन बताइए। सबसे पहला चीज कि आप पोजीशन बताइए। पोजीशन कहाँ है? बिटवीन f2 एंड 2f2। दूसरी बात, साइज कैसी? ऑब्जेक्ट से ये बड़ा लग रहा है आपको या छोटा लग रहा है? मुझे तो छोटा लग रहा है, बिल्कुल। तो डिमिनिश्ड है। क्या है? डिमिनिश्ड है। तीसरी बात, क्या ये रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं या इंटरसेक्ट होती हुई प्रतीत हो रही हैं? नहीं यार, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो ना, यहाँ पर आके सही में काटा इसने। तो ये कैसा होगा? रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड। कैसा होता है? इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। कैसा होगा? उल्टा। तो मेरे दोस्त, क्या ये उल्टा हुआ है? हाँ, उल्टा तो हुआ है। इसकी मुंडी ऊपर थी, इसकी मुंडी नीचे हो गई है, तो उल्टा तो हुआ है। चलिए आइए तीसरा
तीसरा केस समझते हैं। तीसरा केस क्या है मेरे दोस्त, 2f1 पर अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को। कहाँ रखेंगे, 2f1 पर। तो ये सारी चीजें भी देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी सब भी कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो सॉरी लेंस को बना रहे हैं। क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना भूलो, ये क्या हुआ। 2f2। तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, 2f1 पे, एट इंफिनिटी नहीं, ना ना भाई ना। ऑब्जेक्ट अभी कहाँ रहेगा, 2f1 पे ऑब्जेक्ट रहेगा। आइए यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, दो रेज निकालिए। अब देखिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, दो रेज निकालिए। एक रे यहाँ से जाएगा, फोकस से पास होगा, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगा। अरे यार ये 2f1, इस पे 2f2 पर इमेज बनाना है, तो हमको जबरदस्ती यहाँ लाकर मिला देना होगा, और इमेज को हम बोलेंगे कि यहाँ बना है। ठीक है, तो अब देखिए कहाँ इमेज बना है, एट 2f2। इमेज कहाँ बना है, एट 2f2। ये एरो देना नहीं बोलना है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, दोनों कैसी होंगी, सेम साइज की होंगी मेरे दोस्त। ऑब्जेक्ट और इमेज कैसी होंगी, सेम साइज की होंगी। तीसरा रियल एंड इन्वर्टेड। आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ। अब इन दोनों के बीच में रखते हैं, तो आइए रखते हैं दोस्त। क्या लिखेंगे इसको, बिटवीन 2f1 एंड f1। 2f1 और f1 के बीच में हमने रखा। हम बोल रहे हैं कि चलो खिच एकदम धड़ाधड़ हम अपना ये बना लेते हैं। ज़्यादा टाइम मैं अपना नहीं दूंगा। ये f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2। मेरे दोस्त यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ से दो रेज निकलेंगी। एक तो Fe जो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास होगी, और एक रे Fe जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ये दोनों रेज कुछ यहाँ आके मिल रही हैं, तो हमारा इमेज यहाँ बनेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, पहले तो एरो बना लो भैया। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आप बात करें, आप लिख लेना कैरेक्टरिस्टिक्स में, बस ऐसे लिख देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो पहला चीज क्या है, इमेज बना क्या है, कहाँ है, बियॉन्ड 2f2। कहाँ बना है, बियॉन्ड 2f2। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसा है ये मतलब साइज कैसी है, इनलार्ज्ड। कैसी साइज है मेरे दोस्त, इनलार्ज्ड है। तीसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, ये थर्ड है, फोर्थ है, ये थर्ड था, ये वाला फोर्थ हो जाएगा। अगर मैं आपको ये बताऊं तो कैसा है, क्या ये वाकई कट कर रही हैं, हाँ तो वाकई कट कर रही हैं तो रियल होगा, हाँ। क्या ये इमेज उल्टा है ऑब्जेक्ट से, हाँ तो क्या ये इन्वर्टेड होगा, हाँ भाई हाँ। चलिए आइए इसकी बात करते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, F1 पे। कहाँ रखेंगे मेरे दोस्त, F1 पे। आइए एक बार फिर हम क्या बना लेते हैं, अपना लेंस बना लेते हैं। लेंस हम बना लेंगे, कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 इधर क्या हो जाएगा 2f1, इधर क्या हो जाएगा f2, और इधर क्या हो जाएगा 2f2। मेरे दोस्त इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखने वाले हैं हम, F1 पे। F1 पर अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा, F1 पर आपने अगर ऑब्जेक्ट रखा तो अरे भैया ये क्या हो गया, एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये रे कहाँ चली जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी ऐसे।
दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी और ये भी कुछ ऐसे निकल जाएगी। आप देखेंगे तो हर जगह इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। इसका मतलब ये रेज कैसी हैं, पैरेलल हैं। और पैरेलल रेज कहाँ मिलती हैं, इंफिनिटी पे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो जाएगी मेरे दोस्त, आइए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इमेज बना कहाँ है, एट इंफिनिटी। दूसरी बात मेरे दोस्त, अगर मैं दूसरी बात आपको ध्यान दिलाऊं कि साइज कैसी होगी, आप देखिए ये इधर जाएगा, ये इंफिनिटी पे कहीं मिलेगा, तो ये ऑब्जेक्ट ये आगे कहीं मिलता जाएगा। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा, सॉरी इमेज का साइज होगा, वो बहुत बड़ा होगा। और जब बहुत बड़ा को लिखना होता है हमें, तो हम क्या लिख देते हैं, हाईली इनलार्ज्ड। मेरे दोस्त आप बताइए क्या रेज एक्चुअली इधर मिलेंगी, हाँ क्या रेज एक्चुअली मिलेंगी, हाँ, पर हमें तो दिख नहीं रहा है कि मिलेगी कहीं। अरे इंफिनिटी पे जाके कहीं दोनों रेज मिलेंगी। तो ये कैसी इमेज बनेगी, रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है मेरे दोस्त। मेरे ख्याल से आपको इतनी सारी बातें समझ आई होंगी। ये था हमारा 5वां केस। और आइए मैं आपको एक छठा केस दिखा देता हूँ, छठा और आखिरी केस, छठा और आखिरी केस मेरे दोस्त। देखिएगा, देखिए देखिए देखिए, जी भर के देखिए। इसमें अब क्या हो जाएगा, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। F1 और O के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो इधर कहीं होगा F1, इधर कहीं होगा 2F1, इधर होगा F2 और इधर कहीं 2F2। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इसके बीच में कहीं रखता हूं मेरे दोस्त, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को अगर मैं रखता हूं, तो एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो कहाँ से पास हो जाएगी, F2 से पास हो जाएगी। कहाँ से पास हो जाएगी, F2 से पास हो जाएगी। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों रेज दूर होती जा रही हैं। दोनों रेज क्या हो रही हैं, दूर होती जा रही हैं। तो जब दोनों रेज दूर होती जा रही हैं, तो क्या इनका इधर मिलने की कोई संभावना है, नहीं है। मतलब क्या ये दोनों रेज इधर कहीं मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी। तो हम दोनों रेज को क्या करेंगे, पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे, पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे। मैं क्या किया, इन दोनों रेज को पीछे की ओर एक्सटेंड किया, और पीछे की ओर ये दोनों रेज कहीं इधर आके मिलेंगी। और यहाँ पर जो होगा हमारा इमेज बनेगा, पीछे कहीं इमेज बनेगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, पहला पॉइंट लिखिएगा, इमेज किधर बना, इमेज किधर बना, सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट। किधर बना, सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में क्या बन रहा है, हमारा इमेज। दोस्त ये एरो देना भूलना नहीं है, उसी सेम साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रहा है। दूसरी बात मेरे दोस्त, बड़ा है ऑब्जेक्ट से या छोटा है इमेज, तो इमेज क्या है, बड़ा है, किससे, ऑब्जेक्ट से। अच्छा, रियल है कि वर्चुअल है मेरे दोस्त, क्या ये रेज वाकई मीट कर रही हैं, नहीं। जब रेज वाकई मीट नहीं कर रही हैं तो रियल इमेज नहीं होगा, फिर कैसा होगा, वर्चुअल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, अगर इसका मुंडी ऊपर तो इमेज का भी मुंडी ऊपर होगा। आप भी देखिए, इसकी मुंडी ऊपर है तो इमेज की भी मुंडी ऊपर ही है। तो हमने ये दोनों केसेस, सॉरी सारे 6 केसेस कर लिए। इसमें इकलौता केस ऐसा है जिसमें हमको वर्चुअल इमेज मिल रहा है, वो है जब हम ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रख देंगे। बात समझ आ रही है कि आपको? अगर कोई पूछे कि बताओ कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा कौन सा केस है जहां पर आपको वर्चुअल इमेज मिलेगा, तो आपको बताना होगा कि सिर्फ एक केस है। वो सिर्फ एक केस कौन सा है, F1 और O के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रख दोगे तो आपको वर्चुअल इमेज मिल जाएगा।
कोई पूछे कि कॉन्वेक्स लेंस में किस केस में इरेक्ट इमेज मिलेगा, भैया वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा। वर्चुअल कहाँ होता है, F1 और ओके। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। चलिए, तो हमने इनको तो डिस्कस कर लिया, कॉन्वेक्स लेंस को तो कर लिया। आइए मैं आपको कॉनकेव के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। कॉनकेव क्या रे डायग्राम वगैरह हम डिस्कस करेंगे। देखो दोस्त, एनर्जी की कमी लग रही है आपको, मेरी एनर्जी की कमी कि यार वो बात नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली वो बात नहीं आ पा रही है क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और अभी तक ब्रेकफास्ट भी नसीब नहीं हो रहा है दोस्त, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपना काम अच्छे से ईमानदारी से किया जाए। चलिए, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में सिर्फ 2 केसेस हैं। कौन कौन से, पहले एक बार मैं लेंस बना दूं फिर आपको मैं समझाता हूँ। देखिएगा, ये हो गया अपर्चर और यहाँ से कहीं पे आएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा ऑप्टिकल सेंटर। अगर आप याद करें तो इधर F2 था सेकेंड फोकस, यहाँ क्या होगा 2F2, इधर क्या होगा F1 और इधर क्या होगा 2F1, है ना। ऐसा ही कुछ होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ यार सब कुछ ठीक तो है ना वीडियो। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। चलिए, बिल्कुल सब कुछ सही है, एकदम चकाचक झका है। आइए, सबसे पहला केस है हमारा, अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख देते हैं तो क्या होगा। ऑब्जेक्ट को अगर आप इंफिनिटी पे रख दीजिएगा मेरे दोस्त, तो वहां अब इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे है, हमसे बहुत दूर है, इस लेंस से बहुत दूर है। तो इंफिनिटी पे कैसी रेज आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी रेज आएंगी मेरे दोस्त, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आई एम सॉरी माय फ्रेंड, आज के दिन यार कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है मेरे साथ। चलिए, मैं भी ये रिकॉर्ड कर रहा था और ये पता नहीं इसके टाइम पे वीडियो एकदम ख़राब हो गया और वीडियो और ऑडियो सिंक नहीं हो रहे थे। तो अब मैं बार बार तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं ये सब बना रहा हूँ। मैं जो चीज़ भी बताया हूँ, समझाया हूँ, उसको फटाफट समझा देता हूँ आपको। तो मैं इमेज फॉर्मेशन भाई कॉनकेव लेंस बता रहा था। मैं पहला केस बता रहा था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगी तो क्या होगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से 2 पैरेलल रेज आएंगी, दोनों पैरेलल रेज क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। क्या हो जाएंगी मेरे दोस्त, डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्ज होंगी तो हमको लगेगा, मतलब यहाँ से जब देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यहाँ से कहीं से ये रे आ रही है। आप अगर इधर पे देखोगे तो आपको लगेगा इधर से कहीं से ये रे आ रही है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है मेरे दोस्त, है ना। आइए, तो अगर ये रेज यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इमेज भी यहाँ बनेगा। तो इमेज बनेगा कहाँ, F2 पे। साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। मेरे दोस्त, क्या ये रेज एक्चुअली यहाँ मीट हो रही हैं, नहीं। एक्चुअली तो ये इधर डाइवर्ज होती जा रही है, दूर होती जा रही है, फैलती जा रही हैं। तो इधर तो मिलना इम्पॉसिबल है, तो मिल किधर रही हैं, इधर। जब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो इधर कहीं ये रेज मिल रही हैं। तो इसका मतलब कि रेज केस मतलब इमेज कैसा है, वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा केस, इसमें 2 ही केस बनता है। आप ऑप्टिकल सेंटर से इधर कहीं भी ले लो ऑब्जेक्ट को, इमेज का नेचर सेम होने वाला है। कैसा होने वाला है, देखिएगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को, मान ली मैंने यहाँ ले लिया कहीं, है ना, यहाँ पर कहीं ले लिया, कहीं भी ले लो, इसके इधर कहीं भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एक रे मैं निकाला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से डाइवर्ज होगा और हमें ऐसा लगेगा कि ये रे F2 से आ रहा है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा अनडेविएटेड, है ना। अब इसमें क्या होगा, दोनों रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब हमारा इमेज यहाँ पर बनेगा। क्या ये दोनों रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं। जब हम इस रे को एक्सटेंड कर रहे हैं तब हमको यहाँ पर इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है मेरे दोस्त, है ना। चलिए, तो इसका मतलब हमारा इमेज यहाँ बनेगा। अब तो पोजीशन कहाँ है इमेज की, तो ये है F2 और ओके
बीच में। साइज कैसी है, क्या ये इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो गया है? नहीं, छोटा है। हाँ, तो कैसा, डिमिनिश्ड होगा या इनलार्ज्ड? डिमिनिश्ड होगा। मैंने यहाँ पर इसको डिमिनिश्ड लिख दिया। एक बात बताइए, क्या ये एक्चुअली मिट कर रहा है? नहीं, मिलती हुई अपीयर हो रही है रेज। हाँ, तो ये वर्चुअल होगा। हाँ, और वर्चुअल इमेज क्या हमेशा इरेक्ट होती है? हाँ, क्यों इरेक्ट है दोस्तों? देखिए यहाँ पर इसकी मुंडी ऊपर तो इसकी मुंडी भी ऊपर, ये इरेक्ट हो गए। ये मैं आपको ये समझा रहा था उसी प्रकरण में आपको मैं ये समझा रहा था कि अगर ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में आप अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, है ना। मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रख दिया तो इमेज कहाँ बना? F2। ये मैं इसलिए समझा रहा था ताकि आपको याद करना आसान हो जाए, आपको रटना कुछ भी ना पड़े मेरे दोस्तों। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बना? F2 में। F2 पर जब बनेगा तो पॉइंट साइज होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, और क्या बोलते थे, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। चलिए, इसके बाद मैंने बियॉन्ड 2f1 किया था। अगर 2f1 से दूर होगा ऑब्जेक्ट तब क्या होगा? तब रे इमेज कहाँ बनती थी? F2 और 2f2 के बीच में, लेकिन ये साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता था। 2f1 पर रखते थे तो ये 2f2 पर आया, जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज इमेज का हो जाता था। यहाँ पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है। पहले छोटा था, यहाँ बराबर हो गया। जो ही आप 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड 2f2, और इमेज क्या होगा? ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा। तो अब पहले देखें, F2 पे एकदम छोटा, फिर बड़ा, सेम साइज और बड़ा होता जा रहा है। मतलब इमेज बनना स्टार्ट कहाँ पर हुआ? F2 पे, फिर इमेज आगे बढ़ता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है मेरे दोस्त। जो ही आप F1 पर रखेंगे ये इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। F1 और O के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो अब इमेज इधर नहीं बनेगा, अब इमेज इधर आ जाएगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। बात समझ आ रही है आपको? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आज दिन कुछ खास चला नहीं है, तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में। मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, खा लूँगा अभी, है ना दोस्त। चलिए, तो आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।